कोई बड़ा सा पार्क या मैदान जहां हजारों लोग किसी सभा में मौजूद हों, तभी वहां कुछ हथियारबंद लोग पहुंच जाएं और मेन गेट पर ही खड़े होकर गोलियां बरसाने लगे। तो सोचिए उस दौरान का मंजर क्या होगा। दौड़ते भागते लोग, रोते बिलखते बच्चे, दंदनाती गोलियों की आवाज, लाशों के ढेर, खून से सनी जमीन। ऐसा नरसंहार जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है किसलय और आज तारीख है 13 अप्रैल। आज से ठीक 103 साल पहले यानी 13 अप्रैल 1919 को कुछ ऐसा ही हुआ जिसे हम, आप और ये पूरी दुनिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानती है। पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा था। अंग्रेज रॉलेट एक्ट लाने की तैयारी कर रहे थे। इस एक्ट के आने के बाद उन्हें इस बात का अधिकार मिल जाता कि वो किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर बिना किसी मुकदमे के उन्हें जेल में बंद कर सकते थे। भारतीयों ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी 8 मार्च को इस एक्ट को लागू कर दिया गया। इसके खिलाफ जगह जगह हड़ताल और नारेबाजी हुई। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल किया। कई जगह हिंसा भी हुई। हालात बिगड़ने लगे थे। गोरी सरकार सोच में पड़ गई कि भारतीयों का विरोध दबाना उनके लिए आसान नहीं था। फिर क्या था, उन्होंने दमनकारी नीति अपनाने का फैसला किया और इसके लिए जनरल डायर को कमान सौंपी गई। जनरल डायर कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे भारतीयों के मन में खौफ, डर पैदा हो। तारीख 13 अप्रैल, जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ एक सभा चल रही थी। करीब 25 से 30 हजार लोग यहाँ मौजूद थे। इस सभा में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। तभी अचानक जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ सभा स्थल को घेर लिया। सैनिक पार्क के मेन गेट पर खड़े हो गए। डायर ने फरमान सुनाया कि 3 मिनट के अंदर मैदान को खाली करो। अब आप ही बताइए ये संभव कैसे था। मेन गेट पर हथियार लिए अंग्रेजों की सेना खड़ी थी। फिर क्या था, जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मैदान में भगदड़ मच गई। कुछ लोग पुलिस की गोली खाकर मरे तो कुछ लोग उसी पार्क में एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जलियांवाला बाग की जमीन खून से लाल हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हजारों लोग की जान गई, लेकिन अंग्रेजों की बनाई जांच कमेटी ने केवल 379 लोगों की मौत होने की ही बात कबूल की। इस पूरे नरसंहार के दौरान पार्क में एक और शख्स मौजूद था। उसका नाम था सरदार उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब भी बात की जाएगी, सरदार उधम सिंह का नाम अपने आप ही सामने आ जाएगा। उन्होंने इस घटना की बदला लेने की ठानी, लेकिन साल 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। इसके बाद सरदार उधम सिंह के निशाने पर तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर आ गए। यहाँ साल 1940 में कैक्सटन हॉल में एक बैठक हुई जिसमें माइकल ओडायर भी मौजूद था। बैठक के बाद उधम सिंह ने अपनी पिस्टल से 6 फायर किए। इसमें से 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी और फिर सालों पुराना जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला पूरा हो गया। जलियांवाला बाग आज भी अमृतसर में मौजूद है, जिसका हाल ही में रिनोवेशन किया गया। हर रोज यहाँ पर्यटक आते हैं और उस काले दिन को याद कर भावुक हो जाते हैं। सदियां गुजर गई, लेकिन उसकी टीस आज भी है और शायद ही कोई हिंदुस्तानी उस दर्द को भूल पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।